नाज़रीन, साल 1977 में कनेडियन प्रोफेसर गैरी मिलर ने कुरान मजीद में कोई खामी तलाश करने का इरादा किया। गैरी मिलर टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और एक ईसाई मुबल्लिग भी था। इसका ख्याल था कि कुरान मजीद में खामी ढूंढ लेने से मुसलमानों को ईसाइयत पर लाने में मदद मिलेगी। मिलर ने कुरान मजीद के मुतालिए के बाद जो कुछ लिखा, इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ लिखा। कुरान मजीद के बगौर मुतालिए के बाद मिलर ने लिखा कि ऐसी तहरीर लिखना किसी इंसान का काम नहीं। कुरान मजीद की सबसे पहली चीज जिसने मिलर को बहुत ज्यादा मुतासिर किया वो इस किताब मुकद्दस की कई आयात का एक खास अंदाज था। मसलन सूरह निसा की 82 नंबर आयत जिसका मफहूम है, तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये कुरान मजीद अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो बेशक वो इसमें कई गलतियां पाते। नाज़रीन, इसके अलावा सूरह बकरा की 23वें आयत जिसका तर्जमा है, और अगर तुम इस किताब पर शक करते हो जो हमने अपने पैगंबर पर उतारी तो इस जैसी एक सूरत लाकर तो दिखाओ। नाज़रीन, कुरान मजीद पर तहकीक के बाद प्रोफेसर मिलर ने अमेजिंग कुरान के नाम से एक लेक्चर दिया जिसमें इसने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई मुसन्निफ नहीं जो एक किताब लिखे और फिर लोगों को चैलेंज करे कि आओ मेरी किताब से गलती निकाल कर दिखाओ। नाज़रीन, मिलर ने मजीद कहा कि ये बहुत ही हैरान कुन बात है कि कुरान मजीद में जो आयात मुसलमानों की किसी शिकस्त या सदमे के मौके पर नाजिल हुई, इनमें फतह की खुशखबरी सुनाई गई, जबकि जो आयात किसी फतह के मौके पर नाजिल हुए इनमें गुरूर और तकब्बुर से बचने की तनबीह की गई और मुसलमानों से मजीद जद्दोजहद और कुर्बानियां तलब की गई। गैरी मिलर मजीद लिखता है कि अगर कोई शख्स अपनी आप बेटी लिखता है तो वो अपनी फतुहात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, जबकि अपनी शिकस्त को हीले बहाने से जीत ही करार देने की कोशिश करता है। लेकिन कुरान मजीद में तसलसल के साथ और इंतहाई मंतकी अंदाज में इसके बिल्कुल बरक्स लिखा गया। कुरान मजीद में किसी एक मखसूस वक्त की तारीख बयान नहीं की गई, बल्कि इसमें आम कवानीन वज़ा किए गए जो अल्लाह ताला और इसके बंदों के माबैन ताल्लुक के खदुखाल का तयन करते हैं। नाज़रीन, गैरी मिलर ने 1977 में कुरान मजीद पर तहकीक का आगाज किया और महज एक साल के बाद यानी सन 1978 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन, गैरी मिलर ने अपना नाम अब्दुल अहद रखा। इसके बाद से उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम की दावत के लिए वक्फ कर दी। वो टीवी प्रोग्राम और पब्लिक लेक्चर्स में लोगों को इस्लाम की तबलीग करते रहे।